Assalamu alaikum and hi to all students. Standard 10th English and Semi English Medium Maths 1 Algebra quadratic equation इस चैप्टर का फोर्थ एक्सरसाइज बच्चों आपके लिए पेश है। बच्चों अगर अभी तक आपने इसका 2.1, 2.2 और 2.3 नहीं देखा हो तो इसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे इसका लिंक दिया गया है, वहाँ पे आप जाकर इसे चेक कर सकते हैं। प्यारे बच्चों, रेबर ई टेक मुंबई एक एजुकेशनल चैनल है। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, इसके बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि जैसे ही कोई नया वीडियो यहाँ पे अपलोड होता है उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। अगर आपको यह वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो आप इसे लाइक करें, अपने तमाम दोस्तों में इसे शेयर जरूर करें। बच्चों चलिए हम शुरू करते हैं एक्सरसाइज 2.4 का फर्स्ट क्वेश्चन। कंपेयरिंग द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन टू द जनरल फॉर्म एंड राइट वैल्यूज ऑफ ए बी सी। सिंपल क्वेश्चन है, 1 मार्क का क्वेश्चन है बच्चों। एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 5 इक्वल्स टू 0। आपको क्या करना है, आपको ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इसके फॉर्म से कंपेयर करना है। जब कंपेयर करेंगे तो हमको मिलेगा ए की जगह पर 1। देखिए यहाँ पे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, स्क्वायर वाले को छोड़ेंगे तो ए की जगह पर जो होगा यहाँ पे कुछ भी नहीं तो 1 है। यहाँ पे x और x को छोड़ दीजिए तो b की जगह पे कौन है, तो यहाँ प्लस b है, यहाँ -7 है, यानी b की जगह पे -7 और c की जगह पर 5 है तो हम लिख देंगे c की जगह पे 5। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, 1 मार्क का क्वेश्चन है बच्चों। सेकंड क्वेश्चन वी हैव m स्क्वायर इज इक्वल टू 5m माइनस 5 इक्वल 5। अब क्या करना है, इसको पहले एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में लिखना है, यानी राइट हैंड साइड से सबको लेफ्ट हैंड साइड में लेके आ जाना है। तो प्लस 5m जो होगा -5m माइनस 5 इक्वल्स हो जाएगा +5। अब इसको हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से कंपेयर करेंगे। यहाँ देख रहे हैं हम लोग, यहाँ पे एक्स स्क्वायर, यहाँ पे एम स्क्वायर, तो इसको छोड़ दो, ए की जगह पे 2 मिलेगा। यहाँ पे एक्स है, यहाँ पे एम है, तो यहाँ पे प्लस बी है, यहाँ -5 है, तो ये बी की जगह पे -5 मिलेगा और सी की जगह पर 5। तो हम लिखेंगे ए की जगह पर 2, बी की जगह पर -5, सी की जगह पर 5। सिमिलरली थर्ड क्वेश्चन भी है वाई स्क्वायर इक्वल टू 7y। इसको भी लेफ्ट हैंड में लेके आओ तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 7y। चूँकि सी हमारे पास नहीं है तो हम क्या करेंगे, +0 ऐड कर देंगे। तो हम इसको एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से ऐड कंपेयर करेंगे तो ए की जगह पे 1 मिलेगा, बी की जगह पे -7 मिलेगा और सी की जगह पर 0 मिलेगा। सिंपल है बच्चों, एक मार्क्स का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉल्व यूजिंग फॉर्मूला। अब यहाँ पे आपको फॉर्मूले की इस मदद से हल करना है। ये जो फॉर्मूला है ये आपने 8th में सॉल्व किया है ऑलरेडी, कोई नया नहीं है। देखिए सब क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 इक्वल्स टू 0। तो इसको फॉर्मूले से सॉल्व करने से पहले भी आपको क्या करना पड़ेगा, ए बी सी का वैल्यू निकालना है। ए बी सी का वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ए की जगह पे 1, बी की जगह पे 6 और सी की जगह पर 5। तो ये ए इज इक्वल टू 1, बी इज इक्वल टू 6 एंड सी इज इक्वल टू 5। जैसे मैंने अभी आपको बताया सेम ना, ए एक्स स्क्वायर, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है तो ए यहाँ पर है, यहाँ कुछ नहीं है मतलब 1 है। ये बी एक्स है, ये 6x है, तो एक्स और एक्स को हटा देंगे तो बी इज इक्वल टू 6 मिलेगा और सी की जगह पर 5। तो इस तरीके से हम इसको वैल्यूज़ निकालेंगे। इसके बाद हम सॉल्व करेंगे, आप पहले सॉल्व कर चुके हो, ठीक है। बी स्क्वायर माइनस 4ac यानी डेल्टा का वैल्यू, तो बी की जगह पे 6 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की जगह पे 1, सी की जगह पर 5। तो 6 स्क्वायर इक्वल टू 36 माइनस 4 1 4, 4 5 20, 36 माइनस 20 इक्वल्स टू 16। नाउ अप्लाइंग फॉर्मूला एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये फॉर्मूला आपको बाहर करना है और फिर इसके बाद इसके अंदर वैल्यूज पुट करना है। तो एक्स इज इक्वल टू माइनस बी, माइनस और बी की जगह पर 6, तो ये हो जाएगा -6 प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू हमने पहले ही सॉल्व कर लिया है। ये सॉल्व करने से फ़ायदा ये होता है कि यहाँ पर स्क्वायर के अंदर फॉर्मूला लगाने के बाद यहाँ पर कुछ बहुत ज़्यादा घान नहीं होता, तो इसलिए हम यहाँ कर लेते हैं। तो ये 16 रख देंगे अपॉन में 2 इंटू ए की जगह पे 1। अब ये 16 जो है वो इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो ये हो जाएगा 4, यानी स्क्वायर रूट लेंगे तो ये बाहर आ जाएगा, 4 बन जाएगा। अब इसको दोनों को हम सेपरेट कर देते हैं, यानी -6 प्लस 4 अपॉन 2 और -6 माइनस 4 अपॉन 2। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, -6 प्लस 2 इक्वल्स टू -2 अपॉन 2 और ये हो जाएगा -10 अपॉन 2। इसको डिवाइड कीजिए तो ये हो जाएगा -1, इसको डिवाइड कीजिए ये हो जाएगा -5। तो हम लिखेंगे द रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आर -1 एंड -5। सिंपल है बच्चों। सिमिलरली सेकंड क्वेश्चन वी हैव एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2 इक्वल्स टू 0। इसको भी क्या करना है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से कंपेयर करेंगे। ए की जगह पे 1, बी की जगह पे -3 और सी की जगह पे -2। तो ए इज इक्वल टू -1, बी की जगह -3 और सी की जगह -2। इसको भी हम क्या करेंगे, पहले सॉल्व करेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी की जगह पे -3 का स्क्वायर -4 इंटू ए की जगह पे 1, सी की जगह पे -2। तो -3 का स्क्वायर 9 और ये माइनस और ये माइनस, तो माइनस इंटू माइनस इक्वल्स टू प्लस, 4 1 4, 4 2 8, तो 9 प्लस 8 इक्वल्स टू 17। नाउ अप्लाइंग फॉर्मूला एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर जो भी कोएफिशिएंट दिया रहेगा वो आपको लेना है। यहाँ पर माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2 है। अब माइनस बी की जगह पे -3, तो हम यहाँ लिखेंगे माइनस और बी की जगह पे -3 प्लस माइनस √17 अपॉन 2 है। तो ए की जगह पे 1, तो ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, प्लस माइनस √17 अपॉन 2 1 2।
अब हम क्या करेंगे, इसको अलग कर देंगे, यानी x इज इक्वल टू 3 प्लस रूट 17/2 और 3 माइनस रूट 17/2। हम जानते हैं 17 किसी का भी स्क्वायर नहीं है, इसलिए बाहर नहीं आ सकता। सो विल राइट द रूट ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आर 3 प्लस रूट 17/2 एंड 3 माइनस रूट 17/2। Next question we have 3m square plus 2m minus 7 equals to 0. Comparing with ax square plus bx plus c equals to 0, we'll get a equals to 3, b equals to 2 and c equals to minus 7. Now applying formula b square minus 4ac, यानी कि b की जगह पे 2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की जगह पे 3, c की जगह पे माइनस 7। 2 का स्क्वायर 4 माइनस माइनस प्लस 4 3 ज़ा 12, 12 7 ज़ा 84, 84 प्लस 4 इक्वल्स टू 88। बाय अप्लाइंग फॉर्मूला x इज इक्वल टू माइनस बी, यहाँ पे x ने m होना चाहिए था, यहाँ पे कोई कोएफिशिएंट m है, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2 है, यहाँ पे आप m यूज़ करेंगे, माइनस 2 प्लस माइनस 88 अपॉन 2 यानी कि 6 हो जाएगा। नाउ माइनस 2 प्लस माइनस 4, 88 को हम दो टुकड़े करेंगे, 22 इंटू 4 अपॉन 6, 4 बाहर आ जाएगा तो बन जाएगा 2। अब इन दोनों में से हम 2 और 2 कॉमन निकाल लेंगे तो हमको मिलेगा 2 कॉमन, यहाँ बचेगा -1 प्लस माइनस रूट 22 अपॉन 6, इसको डिवाइड कर देंगे, 2 3 ज़ा 6, तो हमें मिलेगा -1 प्लस माइनस रूट 22 अपॉन 3। इसको सेपरेट कर दीजिए, एक मरतबा प्लस में और एक मरतबा माइनस में, तो हम लिखेंगे द रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आर -1 प्लस रूट 22 अपॉन 3 एंड -1 माइनस रूट 22 अपॉन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5m स्क्वायर माइनस 4m माइनस 2 इक्वल्स टू 0। Comparing with ax square plus bx plus c equals to 0, will get a is equal to 5, b is equal to minus 4, c is equal to minus 2. b square minus 4ac equals to b square यानी माइनस 4 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की जगह पे 5 इंटू सी की जगह पे माइनस 2, माइनस बी का स्क्वायर यानी कि 4 का 16, माइनस माइनस प्लस 4 5 ज़ा 20, 22 2 ज़ा 40, 16 प्लस 40 इक्वल्स टू 56। ना बाय अप्लाइंग फॉर्मूला m इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2 है, माइनस बी की जगह पे -4 प्लस माइनस 56 अपॉन 2 इंटू 5, हम लिखेंगे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4 और 4 इंटू 14, 4 जो है वो बाहर आ जाएगा, 2 5 ज़ा 10, तो ये हो जाएगा 4 प्लस 2 इंटू रूट 14 अपॉन 6। इन दोनों में से हम 2 कॉमन निकाल लेंगे तो यहाँ बचेगा 2 2 ज़ा प्लस ये 2 चला गया तो रूट 14 अपॉन 6, 2 3 ज़ा 6, तो ये हो जाएगा 2 प्लस माइनस रूट 14 अपॉन 3। इनको आप सेपरेट कर दीजिए, एक बार प्लस एक बार माइनस, so we can write that the root of the given quadratic equations are 2 plus root 14 upon 3 and 2 minus root 14 upon 3. Next question we have y square plus 1 upon 3y equals to 2. अब क्या करने हैं, फुल इक्वेशन को हम 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 3y स्क्वायर और ये 3 यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो 6, ये हो जाएगा y 1 ज़ा y, तो 3y स्क्वायर प्लस y माइनस 6 इक्वल्स टू 0। कंपेयरिंग विद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0, राइट a इज इक्वल टू 3, b is equal to 1 and c is equal to minus 6. b स्क्वायर माइनस 4 इसी फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, b स्क्वायर यानी 1 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 3 इंटू माइनस 6, माइनस माइनस प्लस 4 3 ज़ा 12, 12 6 ज़ा 72, 72 प्लस 1 इक्वल्स टू 73। बाय अप्लाइंग फॉर्मूला x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4 इसी अपॉन 2 है, तो y इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस रूट 73 अपॉन 2 3, तो विल गेट y इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस रूट 73 अपॉन 6। अब इसको आप अलग कर दीजिए तो हमें मिलेगा एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो हम लिखेंगे कि द रूट ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आर -1 प्लस रूट 73 अपॉन 6 एंड -1 माइनस रूट 73 अपॉन 6। सिक्स क्वेश्चन वी हैव 5 स्क्वायर प्लस 13x प्लस 8 इक्वल्स टू 0। नाउ कंपेयरिंग विद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0, विल गेट a इज इक्वल टू 5, b इज इक्वल टू 13 एंड c इज इक्वल टू 8। By applying formula b square minus 4ac, we will get 13 square minus 4 into 5 into 8, b की जगह पर 13, c की जगह पे 8 एंड b की जगह पर a की जगह पे 5, तो 13 का स्क्वायर हो जाएगा 169 माइनस 4 5 ज़ा 20, 28 ज़ा 160, so we'll get b square minus 4ac equals to 9. By applying formula x is equal to minus b plus minus b square minus 4ac upon 2 है, अब इसके अंदर हम वैल्यूज पुट करेंगे तो माइनस बी की जगह पे हमको मिलेगा माइनस और बी की जगह पे 13 प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac की जगह पे लिखेंगे 9 अपॉन में 2 इंटू ए की जगह पर 5। सो 9 जो है वो स्क्वायर रूट करेंगे तो 9 जो बन जाएगा 3 और ये 2 5 ज़ा 10। अब इसको सेपरेट कर दीजिए तो -13 प्लस 3 अपॉन 10 और -13 माइनस 10 अपॉन -3 अपॉन 10, ये हो जाएगा -10 अपॉन 10 और ये हो जाएगा -16 अपॉन 10, तो इसको आप डिवाइड कर दीजिए तो मिल जाएगा -1 एंड 2 5 ज़ा 10, 2 4 ज़ा 2 8 ज़ा 16, तो -8/5।
So we'll write the root of the given quadratic equations are -1 and -8/5. Third question, with the help of flow chart given below, solve the equation x² plus root 2 root 3x plus 3 equals to 0. तो सबसे पहले तो हमने क्या किया है कि क्वेश्चन को कॉपी कर लिया, x² प्लस 2 रूट 3x प्लस 3. अब इसको हमको क्या करना है, x² प्लस bx प्लस 3 से कंपेयर करना है और ए बी सी का वैल्यू निकालना है. तो a की जगह पे 1, b की जगह पे 2 रूट 3 और c की जगह पे 3 मिलेगा हमें. तो ये पहला बॉक्स कंप्लीट हुआ. फिर बोलता है फाइंड द वैल्यू ऑफ b² माइनस 4ac. तो हम लिखेंगे b² माइनस 4ac यानी b की जगह पे 2 रूट 3 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की जगह पे 1 और c की जगह पे 3. अब यहाँ ध्यान देंगे तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, रूट 3 का स्क्वायर हो जाएगा सिर्फ 3 और ये हो जाएगा 4 1 4 इंटू 3 12. यानी यहाँ पे आपको मिलेगा 2 इंटू 3 यानी 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 इंटू 3 माइनस 12. तो ये हो जाएगा 12 माइनस 12 इक्वल्स टू 0. तो b² माइनस 4ac का जो वैल्यू मिला वो 0 मिल गया. अब बोलता है राइट फॉर्मूला टू सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन. तो ये हमने पहले फॉर्मूला लिख दिया, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी रूट ऑफ b² माइनस 4ac अपॉन 2a. अब बोलता है सब्सटीट्यूट द वैल्यूज ऑफ ए बी सी एंड फाइंड रूट्स. तो अब यहाँ पे हम वैल्यूज रख देंगे, माइनस b की जगह पे 2 रूट 3 प्लस माइनस रूट b² माइनस 4ac की जगह पे 0 अपॉन 2 है. तो रूट 0 मीन्स 0, तो उसका कोई वैल्यू मतलब नहीं है. तो हमें मिलेगा माइनस 2 रूट 3 अपॉन 2. अब ये 2 कैंसिल हो जाएगा तो हमें मिलेगा माइनस रूट 3. तो हम लिखेंगे कि द रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर. अब यहाँ चूँकि यहाँ पे आपको x का जो वैल्यू एक ही मिला है -3. अब चूँकि जो इक्वेशन है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी इसके आंसर 2 मिलने चाहिए. यानी अगर एक ही आंसर मिला है -√3, इसका मतलब इसके दोनों आंसर -√3 और -√3 ही होंगे. होप आपके समझ में आया होगा बच्चों. जज़ाकल्लाह खैर, बहुत शुक्रिया.